बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल कशिश फूड इंडियन ब्लॉगर। आई होप यू आर डूइंग गुड। और जनाब आज है जुमा और इतनी जल्दी जो है 17 रमज़ान गुज़र गए। आज 18वां रोज़ा है और पता ही नहीं चला। और अब जो रोज़े बचे हैं ना वो इतनी तेज़ी से गुजरेंगे कि आपको एहसास ही नहीं होगा कि कब गुज़र गया। इतना बरकत वाला महीना, रहमत वाला महीना सिर्फ़ एक माह का होता है और इतनी जल्दी जल्दी से पंख लगा के उड़ जाता है। ऐसा ही होता है, अच्छी चीज़ें कहाँ ज़्यादा दिन टिकने वाली होती हैं। और आज जो है इतना बड़ा जो है वो कांड हो गया है कि लाइट जो है आ ही नहीं रही है, और लाइट नहीं होती है तो फिर पानी नहीं होता है। तो खैर शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हमने नहा लिया था, लेकिन हाँ ज़िया ने भी नहा लिया, लेकिन मेरी बहू नहीं नहा पाई थी। तो क्या किया जा सकता है, अब लाइट जब आएगी तब जो है पानी होगा। और 12 बजे, 12 से ज़्यादा हो रहा है, 12 बज के 20 मिनट हो रहा होगा या 12:30 हो रहा होगा। तो नमाज का जो है वक्त हो चला है। हमारे यहाँ अज़ान हो गई है, 12:30 हो रहा होगा। हाँ अज़ान जो है हो गई है और अब जो है हम भी जो है नमाज़ अदा करेंगे। इतनी देर के बाद जो है ब्लॉग स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि सुबह हम भी जो है देर से उठे और फिर उसके बाद जो है थोड़ा सा वीडियो की एडिटिंग का काम था। बहुत मेहनत होती है ब्लॉग बनाने में भैया। शूट तो कर लो और उसके बाद जो है उसको एडिट करना बहुत मेहनत का काम है। सबको लगता है बस वीडियो बनाया और डाल दिया, ऐसा नहीं होता है। गलत फहमी को दूर कर लीजिए। जो ब्लॉगर्स हैं ना वो जानते हैं कि एक वीडियो की एडिटिंग को लेके शूट में भी दिक्कत होती है। तो मेहनत का काम तो सबसे ज़्यादा एडिटिंग में होता है, और आप तक अच्छे ब्लॉग्स आएँ तो उसके लिए और ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत होती है। और आप सबको जुमा मुबारक तो हमने कहना ही भूल गए अपनी बातों में, सॉरी। आप सभी को जो है, आपकी फैमिली को जुमा मुबारक हो और अल्लाह ताला आज इस रमज़ान के जुमे की मुबारक दिन आप सबकी परेशानियों को दूर कर दे और आपकी जो जायज़ हाजत है वो अल्लाह ताला पूरी करें। जो परेशान हैं उनकी परेशानी दूर करें, जो बीमार हैं अल्लाह ताला उन्हें सेहत शिफा अता करे, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला उन्हें रिज़्क़ अता करे, जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला उन्हें औलाद नेक औलाद से नवाजें, और जिसकी जितनी भी परेशानियां हैं सारी की सारी अल्लाह ताला दूर कर दे। आमीन सुम्मा आमीन। तो चलिए ब्लॉग जो है स्टार्ट कर दिया है, और वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि जो रमज़ान के ब्लॉग होते हैं ना उनमें जो है बहुत सुकून होता है, और उनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको नहीं पता होती हैं और हमको भी नहीं पता होती हैं। तो जब हम ब्लॉग बना रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो चीज़ आप हमसे सीखते हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि कहीं पर आप कमेंट के ज़रिए हमें बता रहे होते हैं कि ये चीज़ ऐसी होती है, ऐसे नहीं होती है। तो दोनों लोग एक दूसरे की जो है अच्छी चीज़ों की शेयर करने की वजह से जो है क्या कहते हैं, हम लोग एक दूसरे से कनेक्ट रहते हैं, और आप सब तो एक फैमिली की तरह हैं। अब किस लिए हमने ब्लॉग बनाना स्टार्ट किए, ये वाला ब्लॉग हम बहुत जल्दी इंशाल्लाह ताला जो है, अभी नहीं, अभी तो रमज़ान चल रहे हैं, लेकिन ईद के बाद हमने सोचा है कि आपके साथ जो है हमने ब्लॉगिंग क्यों शुरू की, किस लिए की, किसने कहा कि आप जो है कुछ ऐसा करो कि आप बिज़ी रहो। अभी तो हम कुछ नहीं आपके साथ शेयर कर रहे हैं बहरहाल, लेकिन हाँ ईद के बाद जो है इंशाल्लाह ताला जो है हम शेयर करेंगे। और ये भी कोशिश करेंगे कि इस ब्लॉग में आपको ये भी बता सकें कि जो ये ज़कात होती है, खैरात होती है, जितनी भी चीज़ें रमज़ान शरीफ में अल्लाह ताला ने हम सब मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ की है, वाजिब की है, किन के ऊपर क्या चीज़ जायज़ है, किन के ऊपर नहीं जायज़ है, वो इंशाल्लाह ताला जो चीज़ें हमें पता है ना हम आपके साथ शेयर करेंगे। अगर आपको भी कुछ चीज़ें पता होंगी तो आप हमसे भी शेयर करिएगा कमेंट बॉक्स के अंदर। चलिए वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और कल जो है जो ब्लॉग हमने डाला शॉपिंग वाला, आप सबने बहुत पसंद किया, तहे दिल से शुक्रिया। और यार किसी ने भी नहीं लाइक किया था। अगर ब्लॉग अच्छे लगते हैं तो लाइक कर दिया अगर, ये लाइक करने में कोई भी आपका पैसा खर्च नहीं होता है। और हमने ये भी कोशिश की अब जितने भी रोज़े बचे हुए हैं ना उसमें जो है हम आपके साथ शॉर्ट वीडियो जो है मिनी ब्लॉग रमज़ान का इंशाल्लाह ताला जो है शेयर करते रहें। और आप सब ना मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा कि जो है मेरी भी सेहत अच्छी रहे और मेरे माँ बाप की भी सेहत अच्छी रहे, क्योंकि मम्मी पापा की तबीयत नहीं सही रहती है।
और मेरा जो है चैनल जो है ग्रो कर जाए। चलिए फिर मिलते हैं। तो वीडियो के स्टार्टिंग में हमने आपसे कहा था कि आज आपसे ज़कात, खैरात, सदका किसे दे सकते हैं, तो उस टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे। तो ज़कात देने से जो आपकी जो वेल्थ होती है, यानी आपका जो पैसा होता है, वो बिल्कुल प्योरीफाई हो जाता है। और कौन कौन एलिजिबल है ज़कात देने के लिए, तो उसके लिए इस्लाम के 5 पिलर्स हैं। पहला है तौहीद, यानी अल्लाह पर यकीन करना। दूसरा है नमाज जो सब पर फ़र्ज है। और तीसरा है रोज़ा। और चौथा है ज़कात। और फिर पांचवा है हज। तो तौहीद मीन्स होता है, जो पहला पिलर है इस्लाम का, तौहीद यानी अल्लाह पर यकीन करना। और नमाज, रोज़ा और ज़कात ये फ़र्ज़ है। लेकिन जो हज है और ज़कात है, ये उन्हीं लोगों पर वाजिब है जो इसको अफोर्ड कर सकते हैं। तो इस तरह से 5 पिलर्स होते हैं इस्लाम के। पहला होता है तौहीद, दूसरा होता है नमाज, और तीसरा होता है रोज़ा, चौथा होता है ज़कात और पांचवा होता है हज। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हज और जो ज़कात है वो हर मुस्लिम पर वाजिब नहीं, जो अफोर्ड कर सकता है वो। अब ज़कात जो है किसे देनी चाहिए, आप किसे दे सकते हैं, ये उस इंसान पे डिपेंड करता है जो अफोर्ड कर सकता है। ज़कात जो है आपकी जो सेविंग्स होती है, जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, ज़मीन हो गई, खेत हो गए, जानवर हो गए, तो इन सब पर जो है 2.5% ज़कात जो है निकाली जाती है। आपकी वो सेविंग्स जिन चीज़ों को बेचकर आप कभी भी पैसे ले सकते हैं, उन चीज़ों पर ज़कात जो है वाजिब होती है। अगर आपके पास 85% ग्राम से ज़्यादा सोना है, तो आपको उसकी ज़कात ज़रूर से ज़रूर निकालनी चाहिए। अगर आपके पास चांदी 595 ग्राम है, तो ज़कात ज़रूर से ज़रूर देनी चाहिए। अगर आपके पास बैंक अकाउंट में बैलेंस है, तो उस पर भी ज़कात वाजिब होती है। अगर आपके पास कोई स्टॉक रखा है, जैसे आप कोई बिजनेस करते हैं, कपड़े के, शूज़ के, कोई भी बिजनेस करते हैं, मेडिसिन का, तो उसके ऊपर भी आपको 2.5% ज़कात देना। गाय, बकरी, ऊँट पर, खेत पर भी ज़कात जो है वाजिब है। आपके जो पर्सनल यूज़ की चीज़ें हैं, उस पर ज़कात फ़र्ज़ नहीं है। खाने का सामान, घर वगैरह, इस पर अल्लाह ताला ने ज़कात नहीं। अल्लाह ताला ने ज़कात के ज़रिए इतना बेहतरीन सिस्टम बना दिया है कि आप जो है ज़कात के ज़रिए किसी ज़रूरतमंद गरीब की मदद कर सकते हैं। ज़कात देकर आपकी जो इनकम सेविंग्स होती है वो प्योरीफाई हो जाती है, उसमें और भी बरकत आ जाती है। अल्लाह बरकत डाल देता है अल्लाह। गरीबों में भी पहले आप अपने घर में, रिश्तेदार में, ख़ानदान में जिनको अगर आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो सबसे पहले आप जो है उनकी मदद लाजमी कीजिए। तो जनाब, अब आपको समझ में आ गया होगा कि ज़कात किसे देनी चाहिए और किसे नहीं देनी चाहिए। तो अब जो है अफ्तारी का समय हो गया है, हम सब अफ्तारी करेंगे और इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करेंगे। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।